तो नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के चैप्टर 2 को। इससे पहले हम चैप्टर 1 को खत्म कर चुके हैं। द ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम 2 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। 2 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे साथियों, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जो बोर्ड परीक्षा 2026 की है उनमें आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन मिल जाएगा। हमारे चैप्टर 2 का नाम है साथियों बहुपद। चैप्टर 2 का नाम क्या है? हमारे बहुपद। इस चैप्टर के अंतर्गत हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो आइए साथियों देखते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। आइए साथियों देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी उसने बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 3, इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्यकों का इसका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों हम हल, उसके बाद में लिखते हैं तो दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद की तुलना द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। तो देखो साथियों, इस बहुपद की यानी ये दिया हुआ बहुपद है, इस बहुपद की तुलना हम इससे करेंगे। तो करते हैं साथियों। तो देखो ए की जगह पे क्या है बेटे? ए का मान कितना है? 1 है, ये ए का मान आ गया। बी की जगह पे कितना है? तो बी कुछ भी नहीं है उसमें, तो बी क्या है? 0। यानी देखो x का गुणांक है b, तो इसमें x का गुणांक कुछ है ही नहीं, तो b क्या हो जाएगा? 0 प्लस c, यानी c की जगह पे इसमें कितना दिया है? माइनस के 3, तो c का मान कितना आएगा साथियों? माइनस के 3। ये आ गया हमारा c का मान। अब देखो उसने क्या कहा था? उसने कहा था योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो योगफल का हमारे पास सूत्र होता है, तो लिख दो। तो शून्यकों का योगफल, इसका हमारा सूत्र होता है साथियों, तो ये होता है हमारा माइनस के b बटे में a। ये होता है हमारा माइनस x का गुणांक, और ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या होता है साथियों? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो अब साथियों इसका मान रखते हैं, तो b का मान है अपना 0, माइनस के है तो माइनस के 0। a का मान कितना है? 1 है। अब 1 का भाग 0 में दोगे तो 0 हो जाएगा। a का भाग किसी भी संख्या में दे दो। 0 एक ऐसी वैल्यू है साथियों जो सब कुछ 0 कर देती है। कहते हैं ना कि खुद की वैल्यू बनाओ तो 0 के जैसी बनाओ। अगर किसी से मल्टीप्लाई हो जाए तो सब कुछ 0 कर दो साथियों, और अगर किसी के पीछे खड़े हो जाओ तो 1 की वैल्यू 10 बना दो। हाँ साथियों, तो ये सब क्या हो गया? 0 हो गया, और यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है साथियों? आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अपने अगले सवाल को। तो अगला हमारा सवाल है साथियों, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है साथियों। सबसे पहले वही लिखेंगे हल। देखिए ऐसे सवालों में आपको ग्राफ बना हुआ मिलेगा साथियों। क्या मिलेगा? ग्राफ आपको बना हुआ मिलेगा। करना कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, और एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर मिलता है साथियों। देखो ये एक्स अक्ष होता है साथियों, और ये होता है वाई अक्ष। अब इस एक्स अक्ष को बेटा तीसरी रेखा कितने बिंदुओं पर काट रही है? वही हमारे शून्यक होंगे साथियों। अब एक्स अक्ष को कोई तीसरी रेखा, यानी एक्स और वाई के अलावा कोई तीसरी रेखा साथियों इस एक्स अक्ष को, यानी इस वाले एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है, यानी कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, वही हमारे क्या होंगे साथियों? शून्यक होंगे। दिए गए ग्राफ px, देखो साथियों क्यों लिख रहे हैं px? क्योंकि x अक्ष को काट रही है। ये देख रहे हैं px को देखो कितने बिंदुओं पर साथियों, कितने बिंदुओं पर काट रही है? ये देखो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, और एक बिंदु ये रहा, यानी 1, 2 और 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है ये रेखा। तो देखो दिए गए ग्राफ px को x अक्ष पर 3 बार प्रतिच्छेद करती है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 3
बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है साथियों। कितने पर? 3 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। 3 बिंदुओं पर क्या करती है साथियों? प्रतिच्छेद करती है। तब हमारा आंसर कितना हो जाएगा साथियों? हमारा आंसर हो जाएगा 3। यानी कितने शून्य आएंगे? 3 शून्य आएंगे साथियों, क्योंकि 1, 2 और 3 बार प्रतिच्छेद किया है तो 3 शून्य आएंगे। साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर ये सवाल आपकी समझ में अच्छे से आ रहे हैं साथियों, तो अभी इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं साथियों, द ब्रह्मास्त्र सीरीज को आप केवल और केवल 15 दिन फॉलो कर लीजिए साथियों, आपके नंबर 80 से ज्यादा आएंगे, क्योंकि इसी में से आपका पूरा पेपर फंसने की पूरी संभावना रहेगी। मैं इसकी गारंटी लेता हूं साथियों। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरी ईमानदारी के साथ रोजाना क्लास को लेना है, रोजाना इन सवालों का रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथी भी इस वीडियो के या इस सीरीज का फायदा उठा सके। आइए साथियों देखते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार वो क्या करवा रहा है? हमसे द्विघाती बहुपद ज्ञात करवा रहा है जिसके शून्यकों का योगफल माइनस के 1 तथा गुणनफल रूट में 5 है। यानी अब की बार उसने कहा है हमसे एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल माइनस के 1 है साथियों और गुणनफल रूट में 2 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साथियों हल। हल उसके बाद क्या हमें दिया है? देखो तो दिया है और दिया है हमें, देखो शून्यकों का योगफल दिया है, तो लिख लो साथियों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर कितना दिया है? माइनस के 1, और उसने दिया है गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है साथियों? रूट में 5। देखो उन्होंने हमें दिया था शून्यकों का योगफल माइनस के 1 और शून्यकों का गुणनफल रूट में 5। बहुपद बराबर होता है साथियों के बड़ा कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कोष्टक बंद और एक्स और प्लस साथियों शून्यकों का गुणनफल और कोष्टक बंद और बड़ा वाला कोष्टक बंद। इस फॉर्मूले से ही साथियों आपके इस यूनिट के ऐसे वाले सवाल पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, केवल देखो इसमें मान रखना है। तो देखो के की तो के साथियों, देखो एक्स स्क्वायर का मान तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस। देखो शून्यकों का योगफल का मान कितना है साथियों? माइनस के 1, तो कोष्टक में लिखेंगे माइनस के 1। फिर बाद में क्या है? एक्स और प्लस की प्लस शून्यकों का गुणनफल साथियों कितना है? रूट में 5, तो रूट में 5 और साथियों क्या? बड़ा वाला कोष्टक बंद। अब देखो के की तो के, कोष्टक का कोष्टक, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर, इस माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 1 का गुणा एक्स से होगा तो प्लस के एक्स ही आएगा साथियों, और प्लस के रूट में कितना है? 5, कोष्टक क्या? बंद। देखो साथियों इसके बटे में जो आता है वही हम के का मान मानते हैं। तो देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा बटे में ही रहता है। अगर किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में 1 तो हमेशा होता है। तो बेटा के का मान यहां पे लिखेंगे, माना के बराबर 1, और इस 1 को के की जगह पे 1 रखेंगे बेटा, के की जगह पे 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के रूट में 5, और के की जगह पे हमने 1 रख दिया। 1 का मतलब इससे पूरे से गुणा करना है, और साथियों 1 का गुणा पूरे से करेंगे तो यही आएगा अपना, तो यही आएगा साथियों 1 का गुणा इस पूरे से करेंगे तो यही आएगा साथियों एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के रूट में 5, और यही हमारा क्या है साथियों? आंसर है।
उम्मीद करता हूं साथियों कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। ऐसे ही सवाल आगे इस यूनिट में और करने वाले हैं हम। देखिए एक और सवाल ऐसा ही करेंगे, उसके पैटर्न पर आधारित आपको सवाल मिल जाएगा या फिर यही का यही सवाल छपा मिल जाएगा आपको पेपर में। बस साथियों आप हमारे साथ ईमानदारी से मेहनत करो, मैं आपसे वादा करता हूं आपके मैथ में अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता साथियों, मेरा वादा है ये आप। तो आइए साथियों देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला हमारा सवाल है द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्या कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। यानी अब की बार उसने हमें समीकरण भी दिया है साथियों, समीकरण देने के साथ साथ वो कह रहा है शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे साथियों, हल करते हैं सवाल को। हल करने के बाद समीकरण क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, खंड करने पड़ेंगे साथियों, खंड करने पड़ेंगे। तो खंड कैसे कर दें, अब हमें ऐसे खंड करने पड़ेंगे साथियों, इस 10 के हमें खंड करने हैं, 10 के हमें ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाए, यानी x के गुणांक में है वो मिल जाए, यानी 7x मिल जाए, और जोड़ने या घटाने पर तो हमें 7x मिल जाए और गुणा करने पर हमें 10 मिल जाए। तो हमारे 5 और 7 देखो ऐसा कौन से होता है, तो गुणा करने पर 10 मिल जाता है, तो 5 और 2, 5 दूनी 10 और 10 हो रहा है गुणा करने पर, और जोड़ने पर देखो साथियों 5 के खंड ऐसे 10, देखो साथियों 10 के ऐसे कौन से खंड हैं, तो 10 के खंड हैं देखो, एक तो 5 और एक 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो साथियों कितना आता है, 10 आता है। कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, एक शर्त तो हमारी पूरी हो गई, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा साथियों, 7 आएगा। यानी हमें 7 और 10 ही चाहिए था, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो इसके सही खंड क्या हो जाएंगे, 5 और 2। तो लिखेंगे साथियों, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 2x प्लस के साथियों कितना 10, प्लस के साथियों कितना 10। अब देखो इसमें से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है साथियों, x कॉमन निकाल सकते हैं यहां से, तो एक x यहां से बाहर आएगी, तो यहां पर केवल एक x बचेगी, प्लस का प्लस बचेगा साथियों, और यहां पर केवल एक ही x था। अगर एक x हमने बाहर निकाल लिया तो केवल कितना बचेगा साथियों, यहां पर 5 बचेगा, केवल कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद में देखते हैं यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं कि हम ऐसा मिल जाए। अगर साथियों हम यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखो 2 कॉमन निकालेंगे तो एक तो x बचेगा, प्लस साथियों 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 2 5 10। कॉमन लेने का मतलब क्या है, कॉमन लेने का सीधा मतलब है हम उस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं उससे, जिसे कॉमन ले रहे हैं उससे। यानी यहां से हमने 2 कॉमन लिया है, तो 2 का भाग दे रहे हैं इस पूरे में, क्या कर रहे हैं साथियों, 2 का भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 का भाग दिया तो 2 बाहर आ गया, तो x अकेला बचा, और यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 5 आ गया, क्योंकि 2 5 10 होते हैं। अब देखो साथियों, अब देखो यहां पे ये और ये दोनों एक जैसे हैं, कॉमन निकल आएगा, तो लिख लो x प्लस 5, ये लिख लिया। बचा क्या है साथियों, उसे लिख दो, तो एक तो x बचा है, एक लिखा है 2, दोनों ही बचे हैं। अब इन दोनों को लिखते हैं बेटा पहली बार, और लिखेंगे एक तरफ लिख लो दूसरी बार। पहली बार और दूसरी बार लिखने के बाद में इसके बराबर में 0 मानेंगे और इसके बराबर में 0 मानेंगे साथियों। क्या करेंगे, इसके बराबर में हम 0 मानेंगे और इसके बराबर में 0 मानेंगे, तो x प्लस 5 बराबर क्या मानेंगे साथियों, 0 मानेंगे। अब इसे इस तरफ हम लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा साथियों, क्योंकि इस तरफ क्या है, प्लस का। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो उस तरफ ले जाते तो क्या हो जाता साथियों, प्लस का। लेकिन ये प्लस का है तो उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का। तो माइनस के कितना साथियों, 5, एक तो आ गया ये हमारा। दूसरी तरफ लिख लेते हैं इसको, तो x प्लस 2 बराबर क्या साथियों, 0। अब इस 2 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो x बराबर साथियों ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। ये आ गया आपका दूसरा आंसर। यहां पर लिखना साथियों, यहां पर लिखना अतः दिए गए बहुपद के शून्यक माइनस के 5 कोमा माइनस के 2 है।
अब देखो हमारा यहां तक काम हो गया कि शून्य ज्ञात कीजिए। अब उसने एक चीज और कही है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या स्थापित करना है, सत्यता की जांच करनी है साथियों। क्या करनी है, जांच करनी है हमें, तो करते हैं जांच। और लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है साथियों, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटे क्या होता है ए, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक, और ये होता है साथियों कई का गुणांक, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो साथियों शून्यकों का योगफल यानी प्लस के 2 और माइनस के 2, यहां पे प्लस लगाना पड़ेगा साथियों क्योंकि अपन योगफल ले रहे हैं, लेकिन ये अपने पास क्या है, माइनस का है। ठीक है, बराबर बेटा बी क्या है अपने पास, देखो माइनस एक्स का गुणांक अपने पास क्या है, 7 है, लेकिन ये माइनस के है तो माइनस के कितना साथियों 7, बटे में क्या है अपने पास, तो बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। अब देखो साथियों माइनस 5 के तो 5, ये प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और 2 बराबर साथियों माइनस के 7 बटे में कितना 1, इसका गुणा करें वो, ये देखो माइनस और माइनस हो रहे हैं तो इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे साथियों, तो माइनस के 7 बराबर बेटा माइनस के 7, और अगर ये बराबर आ रहे हैं तो ये संबंध हमारा सही निकल रहा है, अगर ये बराबर नहीं आते तो साथियों दिक्कत आने वाली थी। अब इस तरफ करते हैं, देखो योगफल निकल आया साथियों, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, तो वो होता है अपना सी बटे ए, ये होता है साथियों अचर पद बटे में ए, और ये को आपको पता ही है एक्स स्क्वायर का क्या होता है साथियों गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ये गुणांक होता है। अब ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, गुणनफल का मतलब हमारे शून्य कितने आए थे 5 और 2, तो माइनस के 5 इंटू साथियों माइनस के 2, इन दोनों का क्या गुणा बराबर बेटा सी का मान हमारा क्या था 10 था, ए का मान क्या है 1 है, तो देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस से तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा साथियों 10 बटे में क्या 1 बराबर 10 बटे 1, और ये भी बराबर आ रहा है। अब हमारी शून्यकों की सत्यता की भी क्या हो गई, जांच हो गई। यही हमारी क्या है साथियों आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस और ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, इतने सरल तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा इन सवालों को साथियों। दूसरी बात, द ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपके लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाले हैं साथियों। हम इस सीरीज को अभी फॉलो करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपके लिए है साथियों। और साथियों एक बात ध्यान रखना, मैथ डरने का नहीं जीतने का हथियार है, और जीतने का असली हथियार लेकर आया है VGS क्लास से, द ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से। तो साथियों अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमसे जुड़े साथियों। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये सीरीज आपको जीरो से हीरो बनाकर ही छोड़ेगी मैथ में। मेरे साथियों अपने भाई का भरोसा कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आइए साथियों देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला हमारा सवाल है निम्न द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो साथियों सबसे पहले तो हमें पेपर में क्वेश्चन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। देखो साथियों इस बार उसने हमसे केवल और केवल क्या पूछे हैं, शून्य पूछे हैं, तो हमें केवल शून्य ही निकालने हैं। अब इसमें सत्यता की जांच नहीं करनी है। क्यों बेटा? क्योंकि वो पूछ ही हमसे उतना ही रहा है, हम उसे ज्यादा जवाब क्यों दे। जब हमसे कोई एक क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम उसे केवल अपना नाम ही बताएंगे ना, पूरा एड्रेस थोड़ी ना खोल के रख देंगे उसके सामने। तो साथियों देखो उसने पूछा शून्य, तो हम शून्य ही निकालेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले इसे लिख लो साथियों, क्या है अपना बहुपद साथियों, तो बहुपद है अपना 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x। अब साथियों आप देखो ये जो बहुपद हमें दिया है ये वास्तविक बहुपद के तरीके का है नहीं, इसे हमें सुधारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं अचर पद क्या होता है साथियों, लास्ट में होता है, और ये वाला हिस्सा कहां पर होता है, बीच में होता है। तो कर लो इसे। तो देखो 6x की तो 6x स्क्वायर, इस 7x को इस तरफ ले आओ बेटा तो 7x, और इसे उस तरफ ले जाओ तो माइनस के 3।
अब हो गया हमारा बहुपद जैसा। अब ये अच्छा लगने लगा, जैसा हम देखते आए हैं शुरुआत से वैसा। अब हमें करना क्या है साथियों, कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर के आगे आता है उसका हम गुणा करते हैं साथियों, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मन में करेंगे साथियों। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इस 18 के हमें ऐसे खंड करने हैं, यानी इस 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो हमें माइनस के 7 मिल जाए, लेकिन गुणा करने पर माइनस के कितने मिल जाए बेटा, 18 मिल जाए। तो देखो ऐसे कौन से खंड होते हैं जिनसे 18 मिलता है गुणा करने पर। तो साथियों देखो, एक तो होता है कौन सा, 3 और कितना होता है, 6 होता है। लेकिन 3 और 6 को जोड़ने या घटाने पर बेटा हमें 7 नहीं मिलेगा। देखो 3 होता है, 6 होता है, क्या वो 36 18 होता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर हमें 18 नहीं, वो 18 तो मिल जाएगा साथियों। कितना मिल जाएगा, 18 तो मिल जाएगा, लेकिन माइनस के 7 नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों हमारे खंड नहीं होंगे साथियों। अब देखते हैं 9 और 2 होता है साथियों, क्योंकि 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है, तो इससे हमें 18 मिल रहा है साथियों। दूसरा देखो, अगर 9 में से हम 2 को घटा दे तो हमें कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा साथियों, 7 मिल जाएगा। यानी 9 और 2 यही खंड हमारे क्या है, सही है। जो हमें बीच में चाहिए उसे बेटा बड़ी वाली संख्या को मानते हैं। तो बड़ी वाली संख्या कितना है, 9 है। यहाँ पे बीच में माइनस के चाहिए हमें, तो 9 को क्या का मानेंगे, माइनस का मानेंगे, और 2 को क्या का मानेंगे साथियों, प्लस का मानेंगे। तो देखो 6x की तो 6x स्क्वायर, बेटा हमने कहा था 9 को माइनस का मानेंगे, तो माइनस के 9x, और बेटा 2 को क्या का मानने की कहा था हमने, प्लस का मानने की कहा था, तो प्लस के 2x और माइनस के 3। अब देखो साथियों, देखो क्योंकि अब देखो इसका गुणा हम इससे करेंगे तो माइनस के 18 मिलेगा, क्योंकि माइनस के 18 चाहिए था। और देखो माइनस और प्लस हमेशा घटते हैं, तो माइनस 9 में से प्लस के 2 घटेंगे तो माइनस के कितना बचेगा साथियों, 7 बचेगा। हमारे खंड सही है। इसका मतलब इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन निकल रहा है, 3 और x दोनों चीज कॉमन आ रही हैं, तो इसमें से निकालेंगे तो देखो 3 दूनी 6। हम कहते हैं कि कॉमन लेने का मतलब क्या है, भाग देना। तो बेटा 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 2 बार, 3 दूनी 6, और एक x बाहर निकाल लेंगे तो यहां पर बचेगी 1x, माइनस की माइनस उठा। 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, और x तो हमारा बाहर निकल ही आया, तो कितना बचा, 2x माइनस 3। अब बेटा इसमें से प्लस के कितना लेना है, एक कॉमन ले लो, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए साथियों, और ऐसा ही पूरा रखा ही है, तो एक कॉमन ले लो, क्योंकि एक का भाग देने पर किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों। तो लिख दो इसको ऐसा का ऐसा ही, 2x माइनस के 3। देखो ये दोनों एक जैसे हैं, एक बार लिख लो, 2x माइनस के 3 बचा है, उसे लिख दो साथियों, तो 3x प्लस के 1। अब हम क्या करेंगे साथियों, अब लिखेंगे हम पहली बार और दूसरी बार। अब लिखेंगे साथियों हम इन दोनों को 0 के बराबर में एक एक बार। तो पहली बार और बेटा साथियों दूसरी बार, पहली बार और दूसरी बार। ये हमारा सवाल नंबर कौन सा है साथियों, सवाल नंबर 4 नहीं है, ये हमारा सवाल नंबर कौन सा है, ये हमारा सवाल नंबर है साथियों 5। कौन सा है, 5। आइए देखते हैं साथियों अब हमें क्या करना है। तो अब साथियों इसको 0 के बराबर में लिखेंगे, तो 2x माइनस के 3 बराबर क्या, 0। इसे ले जाओ उस तरफ, तो 2x का तो 2x बराबर का, और ये माइनस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा साथियों। देखो माइनस की संख्या को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं हमेशा, क्या हो जाती है, प्लस की, तो ये प्लस का हो गया। अब देखो x की तो x बराबर के बराबर, और 3 की 3। ये दो x को पसंद नहीं आ रहा, हमें x का मान चाहिए। ये x क्या करेगा, इस 2 में लात देगा और सीधा 2 जाके कहां पर गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, जाके कहां पर गिर जाएगा साथियों, नीचे जाएगा। तो ये गुणा में रखा है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये गुणा में रखा है, बराबर के उस तरफ भाग में जाती है संख्या गुणा की। अब देखो साथियों, अब इस वाले हिस्से के बराबर में हमने 0 रख दिया। ये वाला भाई गुस्सा हो गया कि मेरे बराबर में 0 क्यों नहीं रखा, तो हमने इससे कहा अरे भाई रुक जा, हम तेरे बराबर में भी क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो 0 ही तो रखना है। तो 3x प्लस के 1 बराबर, इसके भी क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया। देखो 3x प्लस 1 बराबर हमने क्या रख दिया साथियों, 0 रख दिया। अब 0 रखने के बाद में क्या करेंगे, हम इस 1 को ले जाएंगे इस तरफ, तो 3x का तो 3x बराबर का बराबर, 1 को उस तरफ ले जाएंगे साथियों, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, माइनस का 1 हो जाएगा। लेकिन वही प्रॉब्लम, इस x को ये 3 भी रास नहीं आएगा, क्योंकि ये x अकेला रहना चाहता है साथियों। तो ये x फिर से 3 में लात देगा, और 3 में जब लात देगा साथियों, तो ये 3 कहां पर जाकर गिरेगा, 3 जाकर गिरेगा भाग में। ये आगे साथियों हमारे दोनों शून्य, और यही हमारा क्या है साथियों, आंसर है।
मैं उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको समझ में आ रही होगी साथियों। द ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए एकमात्र टॉपर बनने का तरीका है साथियों, और कम समय में। मैं आपसे वादा करता हूं केवल और केवल साथियों इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए आप। और लगभग हमारे कितने चैप्टर हैं इसमें, लगभग हमारे 14 से 15 चैप्टर हैं, तो लगभग 15 दिन में आपको मैं 90 प्लस अंक करवा के मानूंगा साथियों। 15 दिन के अंदर ही आपको 90 प्लस मार्क्स दिलवा के मानूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और साथियों सक्सेस का एकमात्र मंत्र है रोज सीखो रोज जीतो, और जीतने का एकमात्र ठिकाना है साथियों VGS। जीतने का एकमात्र ठिकाना है साथियों VGS। इसका मतलब क्या है VGS का? तो इसका मतलब है विद्या GS सेंटर, यानी कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक चैनल चलता है, उसी के नाम से हमने इस चैनल को भी रखा है VGS बाय हरिओम सर। VGS बाय हरिओम सर, आप YouTube पे सर्च करोगे आपको चैनल मिल जाएगा, उससे जाके सब्सक्राइब कर लो इस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर सोशल साइंस के भी मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है साथियों। तो आइए साथियों अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखो हल लिखेंगे, सवाल को उतार लो, x² - 3। साथियों देखो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो हम खंड भी नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज हमें दिख रही है साथियों। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो गणित में कोई भी संख्या हो, जैसे ये 2 है, इस 2 पर हम रूट लगाकर बेटा वर्ग लगा सकते हैं। लिखा ये 2 ही है, लेकिन इसकी शकल क्या हो गई है, चेंज हो गई है। कैसे साथियों? तो ये 2 से वर्ग कट जाता है तो हमारी संख्या कितनी बार आ जाएगी? 2 ही बार आ जाएगी। तो साथियों बताना ये चाहता हूं कि गणित में हम किसी भी संख्या को रूट लगाकर उसके वर्ग में लिख सकते हैं। तो देखो साथियों यही करेंगे हम। यहां पर क्या करेंगे साथियों, x² का तो x², माइनस के माइनस, इस 3 को साथियों रूट लगाकर वर्ग में लिख दो। तो देखो वर्ग से रूट कट जाएगा तो फिर से वही के वही आ जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो देखो साथियों अब हमें यहाँ पर कुछ दिख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं a² - b² बराबर एक फॉर्मूला होता है a + b और a - b, होता है कि नहीं होता? तो देखो साथियों यहाँ पर लगा दो, a है a और ये है b मान लो। तो साथियों देखो a की जगह पे हमें क्या रखना है x, और b की जगह पे हमें क्या रखना है √3। तो देखो x + √3 और x - √3, और ये आ गए हमारे क्या, शून्य। पहली बार और दूसरी बार साथियों, दूसरी बार। पहली बार में किसे इसी लिख लो 0 के बराबर हो, तो x प्लस के √3 बराबर क्या साथियों 0। इसे उस तरफ ले जाओगे तो x बराबर माइनस के रूट में 3 आएगा साथियों। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ प्लस के था, बराबर के उस तरफ ले गए तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब भाई साहब ये वाले भाई साहब गुस्सा आएंगे। गुस्सा होने के बाद में इन्होंने कहा कि मेरे बराबर में भी 0 मानो। रोने लगा बेचारा। हमने कहा बेटा रुक जा, तेरे बराबर में भी 0 मानते हैं, तो इसके बराबर में ही मान लो दूसरी बार में। तो x माइनस के √3 बराबर के 0, इसे उस तरफ ले गए साथियों, तो x बराबर प्लस के कितना हो गया √3, क्योंकि ये इस तरफ माइनस का था। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे। द ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आया है जो आज तक YouTube पर कभी आया ही नहीं है साथियों। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप ईमानदारी से इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए। 90 प्लस अंक आपके लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपके लिए सोशल साइंस के भी मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाला हूं साथियों। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें साथियों। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करें, हमसे बोलें कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर 12th क्लास के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो 12th क्लास वाले भी बोले कि हमें इस सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चन चाहिए, केवल आप कमेंट कीजिए। हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपके लिए एकदम बेस्ट कंटेंट बिल्कुल फ्री में मैं लाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है, आपकी एक भी रुपया नहीं लूंगा साथियों। केवल और केवल आपको हमारी सीरीजों को फॉलो करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और आपका भाई आपके साथ खड़ा है तो फिर टेंशन किस बात की है। गणित को इतना सरल बनाएंगे कि इससे सरल आपको कुछ भी लगेगा ही नहीं साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियोज में। तब तक के लिए मेरे साथियों आप ख्याल रखना अपना।